अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटेड रोल एंगल होल्ड ऑटो पायलट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बैंक एंगल होल्ड ऑटो पायलट के ऊपर डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन बैंक एंगल अचीव करना हो एयरक्राफ्ट को, तो पायलट क्या करता है, वो बेसिकली एक इनपुट देता है कि इतनी बैंक एंगल अचीव होनी चाहिए, तो वो ऑटो पायलट के थ्रू वो उतना बैंक एंगल रहता है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट ने 1 डिग्री बैंक एंगल दिया तो 1 डिग्री मेंटेन रहेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेटेड टर्न क्या होता है? अब दो तरह की चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेटेड टर्न होता है, एक अनकोऑर्डिनेटेड टर्न होता है। कोऑर्डिनेटेड टर्न एक ऐसा टर्न होता है जिसमें कोई ऐसी एक्सेलरेशंस आपके प्लेन में एयरक्राफ्ट ने बैंक किया, बैंक करने के बाद वो एक स्मूथ टर्न कर रहा है। ठीक है, टर्न कर रहा है और टर्न करते हुए कोई ऐसी एक्सेलरेशंस नहीं आ रही, कोई ऐसी लेटरल एक्सेलरेशंस, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आ रही जो एयरक्राफ्ट को स्किड कर दे, स्लिप कर दे। स्किड का मतलब ये है कि एक जनरल फिनोमिना है, जैसा गाड़ी स्किड हो जाती है, या इसी तरह एयरक्राफ्ट भी स्किडिंग फिनोमिना में ना जाए और ना स्लिपिंग फिनोमिना की तरफ जाए, तो वो एक कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव होता है। इन रियलिटी अगर एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट नहीं लगा हुआ, कंट्रोल नहीं लगा हुआ, तो वो अचीव नहीं कर पाता। ठीक है, या तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है लेटरल और डायरेक्शनल, तो फिर तो वो उस हिसाब से अचीव कर लेगा। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी नहीं अच्छी, तो हम उसका SAS लगा के और ऑटो पायलट दे के अचीव कर सकते हैं। और ऑटो पायलट को आपको पता है कि ऑटो पायलट का वर्कलोड कम कर रहा है। ठीक है, तो ऑटो पायलट देने से काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। तो एक ऑटो पायलट के इनिशिएशन से अब क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव हो जाता है। ठीक है, तो एक खास हाइट पे वो एक स्मूथ टर्न लेता है विदाउट एनी स्लिप एंड स्किडिंग। अब ये स्लिप और स्किड कैसे ख़त्म करना है? ठीक है, आपको पता है साइड स्लिप। अब साइड स्लिप का मतलब ये जो साइड स्लिप बीटा एंगल होता है, ये एयरक्राफ्ट में एक स्लिप पैदा करता है। ठीक है, वो उस तरफ स्लिप हो जाता है एयर की तरफ, और स्किडिंग फिनोमिना भी इसी वजह से आता है। तो आपको कुछ ऐसा कंट्रोलर, एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ती है जिसमें कोई साइड स्लिप से रिलेटेड चीज़ हो और एंगल से रिलेटेड, रोल एंगल से रिलेटेड चीज़ हो, तो हम उस तरह का ऑटो पायलट डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो सेशन है, हम इसमें कोऑर्डिनेटेड होल्ड ऑटो पायलट के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट में हम इसके डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे, डिज़ाइन कैसे करना है विद द रूट लोकस मेथड। तो सबसे पहले हम एक फिगर को चेक करते हैं, जो बेसिकली एक एयरक्राफ्ट, आप देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट है, ये राइट की तरफ बैंक किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब भी कोऑर्डिनेटेड टर्न, एक एयरक्राफ्ट में कोऑर्डिनेटेड टर्न करना है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसको एक बैंक एंगल अचीव करना है। ठीक है, वो एक टर्न रेट देगा। ठीक है, तो वो एलिरॉन उसने दिया, और एलिरॉन की वजह से क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट राइट की तरफ टर्न किया। अब राइट की तरफ जब टर्न किया तो ये बैंक एंगल अचीव हुआ। ठीक है, खास बैंक एंगल। अब जब ये बैंक एंगल होगा, तो ये बैंक एंगल की वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट इस तरफ, एयर की तरफ इधर स्लिप होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि एक साइड स्लिप डेवलप होगा, एयरक्राफ्ट जो है वो हाइट को लूज करेगा और कॉन्स्टेंटली उसका बैंक एंगल चेंज हो रहा होगा। तो उस वजह से वो जो साइड स्लिप डेवलप हो रहा है, वो क्या कर रहा है, एयरक्राफ्ट की हाइट को लूज करा रहा है और उसका कॉन्स्टेंटली बैंक एंगल चेंज होता जा रहा है, और लिफ्ट फैक्टर भी उस हिसाब से चेंज हो रहा है। दिस इज द लिफ्ट फैक्टर, और ये बाकी आपके पास रोटेशंस। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स m, दिस इज टर्न रेट स्क्वायर, और r रेडियस। तो जस्ट लाइक जो हम फिजिक्स में पढ़ते रहे, m ओमेगा स्क्वायर r, वही चीज़ है, ये टर्न रेट है। तो अब क्या होता है कि आपने ये तो इनिशिएट हो गया, ये स्लीपिंग फिनोमिना दे रहा है, लेकिन अब एयरक्राफ्ट क्या करता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल पायलट जो है वो रडर को यूज़ करे, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कि इसकी नोज़ जो है वो राइट की तरफ हो जाए। ठीक है, टू नोज़ राइट डेवलप अ लेफ्ट फोर्स, तो अब वो क्या करेगा कि एक लेफ्ट फोर्स रडर को देगा। ठीक है, रडर में एक लेफ्ट फोर्स, मतलब कि लेफ्ट रडर अचीव होगा। लेफ्ट रडर देने से वजह से क्या होगा कि एयरक्राफ्ट जो है वो साइड स्लिप को निगेट कर रहा होगा, लेकिन जब साइड स्लिप को निगेट कर रहा होगा तो साथ साथ एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट पायलट कोशिश करता है कि किस तरह टर्न में रहे, तो वो रडर की मदद से उसको टर्न पे रखने की कोशिश करता है, लेकिन एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ ही जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसने लेफ्ट रडर दिया हुआ है, लेफ्ट फोर्स डेवलप होगी, तो उस वजह से एयरक्राफ्ट स्किड कर जाता है। तो एयरक्राफ्ट में दो फिनोमिना पैदा होंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ साइड स्लिप की वजह से। अगर साइड स्लिप डेवलप हो रहा है तो साइड स्लिप की वजह से वो स्लिप फिनोमिना में भी जाएगा और स्किड फिनोमिना में भी जाएगा। तो आपने क्या करना है, कोई ऐसा डिज़ाइन चूज़ करना है कि बेसिकली साइड स्लिप जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर साइड स्लिप ख़त्म हो गया तो ना वो स्लिप फिनोमिना में जाएगा, ना स्किड फिनोमिना में जाएगा। एयरक्राफ्ट में एयर बिल्कुल उसके सामने से आएगी कि साइड से नहीं आ रही होगी, तो ना वो स्लिप फिनोमिना, वो तो एक सिंपल कोऑर्डिनेटेड टर्न में जाएगा।
ठीक है। तो ये बेसिकली तो हमने कोऑर्डिनेटेड टर्न वो टर्न होता है जिसमें एयरक्राफ्ट ना स्लिप करे ना स्किड करे, ठीक है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन बहुत एलिरॉन और रडर की है। तो अब पायलट अकेला ये काम नहीं कर सकता, पायलट एलिरॉन भी दे, रडर भी दे, हर चीज़ नहीं कर सकता, तो हम उसके लिए ऑटो पायलट लगाते हैं। तो इन कोऑर्डिनेटेड टर्न एयरक्राफ्ट इज इन सर्टन बैंक एंगल इन ऑर्डर टू मेंटेन। अब आपको पता है कोऑर्डिनेटेड टर्न, टर्न का मतलब ही यही है कि खास टर्न रेट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा टर्न रेट होगा, टर्न रेट ये वाली चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा टर्न रेट होगा उतना बैंक एंगल ज़्यादा होगा, और जितना बैंक एंगल ज़्यादा होगा ये लिफ्ट फैक्टर टिल्ट होता जाएगा, और टिल्ट होगा तो ज़्यादा कह लें कि स्टीपर टर्न होगा, ठीक है। ज़्यादा स्टीप टर्न होगा, ठीक है। इसी तरह अगर टर्न रेट कम है तो बैंक एंगल कम होगा तो शैलोअर टर्न होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमने इसको डिस्कस करना है। उसके बाद जो हमारे पास बीटा को ज़ीरो करने के लिए हमें कुछ ऐसा फीडबैक लगाना है कि बीटा ज़ीरो हो जाए, और हमने बैंक एंगल को एक कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ख़ास आपको पता है कोऑर्डिनेटेड टर्न में क्या होता है, खास बैंक एंगल में एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा होता है। तो हमने बैंक एंगल को भी फिक्स रखना है, होल्ड रखना है, और साइड स्लिप को भी ज़ीरो रखना है ताकि एयरक्राफ्ट ना स्लिप करे ना स्किड करे। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक्स लगाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। यूज़ इसलिए है कि एयरक्राफ्ट को अलाइन कर देता है स्ट्रीमलाइन से, ठीक है। अब आपको पता है कोई साइड स्लिप नहीं डेवलप होगा। जब मैंने ये ऑटो पायलट लगाया कोई साइड स्लिप डेवलप नहीं हो रहा, कोई साइड से विंड नहीं आ रही। जब कोई साइड से विंड नहीं आ रही तो एक तो रिड्यूस ड्रैग भी रिड्यूस होगी, क्योंकि कोई आपके पास एक वेटेड एरिया कह लें कि जो साइड पे आपके पास एयर नहीं आ रही, बिल्कुल सामने से एक स्ट्रीमलाइन। और इस तरह कोई लेटरल एक्सलेशन नहीं है। लेटरल एक्सलेशन कौन सी होती हैं, जो बेसिकली ये साइड्स जो स्किडिंग एंड जो आपके पास रोटेशन एक्सलेशन होती हैं जो स्किड एंड स्लिप पैदा कर रही हैं, वो एक्सलेशन नहीं पैदा हो रही। ये कंफर्ट होता है क्रियो पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। कंट्रोल डिवाइसेस कौन से आप यूज़ करेंगे और सेंसर्स कौन से। अब जाहिर सी बात है आपने जब भी कंट्रोलर डिज़ाइन करना है, तो जब भी ऑटो पायलट डिज़ाइन करना है आपको 2 क्वेश्चंस याद रखने हैं। फर्स्ट ये है कि कंट्रोल डिवाइस कौन सा और सेंसर कौन सा। कंट्रोल डिवाइस एलिरॉन्स एंड रडर यूज़ होंगे, और सेंसर जो हैं वो रोल एंगल जायरो, जिस तरह हमने बैंक एंगल होल्ड में यूज़ किया था, वो रोल एंगल को सेंस करेगा। अगर रोल एंगल पायलट ने दिया हुआ 1, अगर वो 2 हो जाएगा तो वो एरर जनरेट करके 1 कर देगा। साइड स्लिप सेंसर क्या होगा, हम एक सेंसर देंगे कि अगर साइड स्लिप इतना डेवलप हुआ तो पायलट ने इनपुट दी हुई है साइड स्लिप 0 होना चाहिए। तो साइड स्लिप 0 होना चाहिए, तो वो सेंस करेगा और एरर जनरेट होगा और साइड स्लिप 0 हो जाएगा। तो रडर का काम होगा साइड स्लिप को 0 करना, ठीक है। एलिरॉन का काम होगा बैंक एंगल होल्ड करना। तो हम इसमें 2 कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, एलिरॉन टू इन ऑर्डर टू होल्ड बैंक एंगल एंड रडर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द साइड स्लिप। तो अब आप देख सकते हैं ये आपके पास स्टेट स्पेस है, ये आपके पास इसके स्टेट्स हैं, बीटा, साइड स्लिप, रोल रेट, यार रेट, बैंक एंगल, ठीक है। इसमें हेडिंग एंगल भी होता है, साए, जो हम आगे देखेंगे हेडिंग एंगल के बारे में। अब बीटा जो है साइड स्लिप है, जो हमने अब इसका ट्रांसफर फंक्शन हमने देखे थे, ठीक है, डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन रडर के साथ। तो हम क्या करते हैं, फीडबैक लूप लगाते हैं बीटा का रडर के साथ इन ऑर्डर टू एलिमिनेट बीटा, साइड स्लिप को 0 करने के लिए। बैंक एंगल का एलिरॉन के साथ लगाते हैं इन ऑर्डर टू होल्ड बैंक, तो कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव हो जाता है। बस हमने इतना सा करना है। अब इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक एडवर्स याव, बहुत सारे और जैसे इफेक्ट्स होते हैं। तो उन सब को ये जो स्टेट स्पेस है ये सारी डील कर रही है। ये NR, LR, LP, NP, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सारे डील कर रहे हैं हमारे पास एडवर्स याव के इफेक्ट्स को। अच्छा, तो आप क्या करते हो बेसिकली, यहाँ तक तो आपने इसको डील कर दिया। अब ये आपके पास एक जनरल एयरक्राफ्ट का बेसिकली दिया हुआ है, हम डिज़ाइन करेंगे सिमुलिंग में बाकायदा। ये एयरक्राफ्ट है, इसके आपके पास इनमें स्टेट्स होती हैं, बीटा, फाई, रोल रेट, यार रेट, डिफरेंट। तो एक एयरक्राफ्ट है, उसकी अगर हैंडलिंग क्वालिटीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले ऑटो पायलट लगाने से पहले आपने सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये आपके पास यॉ रेट है। तो इसने क्या किया, बेसिकली यॉ डैम्पर लगाया, जो जिसको यॉ डैम्पर कहते हैं, यॉ का रडर के साथ फीडबैक, ठीक है, यॉ का रडर के साथ जो इनर लूप है, तो उससे क्या हो गया, यॉ डैम्प हो गया, यॉ की प्रॉपर्टीज बेहतर होगी। अब साइड स्लिप का भी
अगेन साइड स्लिप सेंसर और इसके बाद रडर, ये आउटर लूप हो जाएगा हमारा पास, ठीक है। और यहाँ पे जीरो रेफरेंस इनपुट जीरो होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने बीटा को जीरो करना है। अब जो आपके पास रोल एंगल है, रोल एंगल यहाँ पे रोल एंगल जायरो लगा हुआ है जो उसको सेंस करेगा, और यहाँ पे रोल एंगल कंट्रोलर जो भी है, PI कंट्रोलर लगाना है, P कंट्रोलर लगाना है, कोई भी, और यहाँ पे सर्वो की डायनामिक्स अगर आप डालना चाहते हो डाल लें, वरना आप 1 ले लें, और सेंसर को भी 1 ले लें, सेंसर काफ़ी फास्ट होता है। और यहाँ पे रेफरेंस बैंक एंगल होगा, और ये एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट डिज़ाइन हो जाएगा। अब एक एयरक्राफ्ट जो है उसका बेसिकली आप क्या करते हो, हैंडलिंग क्वालिटीज़ ठीक है, लेकिन आपको जब भी ऑटो पायलट लगाते हो तो हैंडलिंग क्वालिटीज़ ख़राब हो जाती हैं, तो आप कोशिश करते हो कि आप यॉ डैम्पर और रोल डैम्पर दोनों लगा लो, क्योंकि उससे आपके पास काफ़ी बेहतर हो जाती हैं क्वालिटीज़, हैंडलिंग क्वालिटीज़। तो आप देख सकते हैं कि इसने यॉ डैम्पर लगाया। यॉ डैम्पर क्या होता है, यॉ रेट विच इज़ आर का फीडबैक रडर के साथ। और इसी तरह रोल डैम्पर क्या होगा, यहाँ पे जो P है, एक और स्टेट है ना हमारे पास P का, यहाँ पे आप P भी ले लेंगे और P का फीडबैक लगाएंगे इनर लूप एलिरोन के साथ लगाएंगे तो वो रोल डैम्पर बन जाएगा। तो इधर भी एक इनर लूप आ जाएगा और आउटर लूप में ये वाला लूप आ जाएगा, तो उस वजह से हमारे पास वो डिज़ाइन हो जाएगा रोल डैम्पर। तो जिस तरह इसमें हमने यॉ डैम्पर लगाया और फिर हमने साइड स्लिप लगाया, इसी तरह यहाँ पे भी एक रोल डैम्पर फिर हम रोल एंगल होल्ड का लगा सकते हैं। तो ये तो जनरल एक करैक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे हो रहा है। तो वही बात है कि यहाँ पे बीटा एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट का बीटा चेंज हुआ तो उसने साइड स्लिप ने सेंस किया और बीटा एरर जनरेट हुआ। ये एरर जो है फिल्टर किया, फिल्टर के बाद वो देखेगा यहाँ पे तो ज़ीरो रेफरेंस दिया हुआ है, तो वो एरर को निगेट करेगा बाय कंट्रोलर, तो एरर निगेट हो जाएगा। इसी तरह बैंक एंगल का भी यही है। नाउ हैंडलिंग क्वालिटीज़, डिफरेंट हैंडलिंग क्वालिटीज़ हैं डिफरेंट एयरक्राफ्ट कैटेगरी की। एयरक्राफ्ट अगर C कैटेगरी का है और इसकी क्लास 4 है, तो आप हैंडलिंग क्वालिटी मिनिमम होता है कम से कम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो इससे कम ना हो, लेकिन 0.08 कम से कम डैम्पिंग रेशियो होनी चाहिए और मिनिमम 1 होनी चाहिए, और इनका प्रोडक्ट जो है 0.15 होना चाहिए। मतलब कि आपने इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ा देनी डैम्पिंग रेशियो, फ्रीक्वेंसी इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ा देनी कि इनका प्रोडक्ट 0.15 होना चाहिए ताकि ये मीट करे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हैंडलिंग क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह ये है रोल मोड की, ठीक है, रोल मोड का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए या 1.4, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि रोल मोड काफ़ी फास्ट मोड है, उसका टाइम कांस्टेंट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम ही हो, कोशिश करें 1 से कम ही हो और काफ़ी कम हो, क्योंकि वो बहुत फास्ट है तो इससे। इसी तरह स्पायरल मोड का जो मिनिमम है कम से कम वो 17.3 सेकेंड या 28.9, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो, ठीक है, 20 जितना मर्जी हो, लेकिन मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 10 वगैरह। लेकिन स्पायरल मोड इज़ नॉट अ डिस्टर्बिंग मोड, तो ये इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपको डस्ट रोल और रोल मोड को देखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटेड रोल होल्ड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू प्रॉपर डिज़ाइन इट। हम पहले यॉ डैम्पर, रोल डैम्पर डिज़ाइन करेंगे, फिर उसी में कोऑर्डिनेटेड टर्न का भी लगा लेंगे, क्योंकि आपके पास एयरक्राफ्ट में ये हैंडलिंग क्वालिटीज़ को मैच करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।